दर्रों के विषय में जानते हैं और समझते हैं कि दर्रे क्या होते हैं, दर्रों की क्या उपयोगिता है। तो ऐसे में हम देखने का प्रयास करेंगे कि भारत में कौन कौन से दर्रे हैं और उनका विस्तार किन किन भागों में है। इन सारी बातों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे अपने अध्ययन के दौरान। लेकिन सबसे पहले हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जो दर्रे हैं उनकी उपयोगिता क्या है हमारे जीवन में, या क्या इतिहास के कालखंड में इनकी उपयोगिता रही है। तो इतिहास के किसी कालखंड में अगर आप जाएंगे तो इन दर्रों की महती उपयोगिता रही है। आर्थिक दृष्टिकोण से जब पहले जमाने में देखिए, आपके हिमालय को सुरक्षा प्राचीर माना जाता था कि नहीं माना जाता था, एक सुरक्षा की दीवार माना जाता था। और हिमालय को पार करके उस पार जो राष्ट्र हैं या देश हैं, अगर उन्हें आप व्यापारी दृष्टिकोण से उनके साथ जुड़ना है तो एक मात्र माध्यम क्या था, यही हमारे दर्रे थे। इन्हीं के माध्यम से व्यापारी आया जाया करते थे और व्यापार क्या करते थे, संपन्न करते थे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इनका आर्थिक उपयोग बहुत ज्यादा था उस जमाने में। लेकिन आज क्या है, आज परिवहन के तमाम साधन हैं, आपके पास प्लेन हो गया है, तमाम ऐसे साधन हैं जिनके माध्यम से आप व्यापार करते हैं। फिर भी अगर आज भी स्थलीय संपर्क के साथ आप किसी भूभाग से जुड़ना चाहते हैं तो ये दर्रे कहीं ना कहीं हमें बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में लेकर जाते हैं। इन्हीं दर्रों के माध्यम से आप टनल बना करके उस स्थान से, उस भूगोल क्षेत्र से जुड़ सकते हैं जो कहीं ना कहीं पहाड़ों से आपसे क्या हो गया है, अवरुद्ध हो गया है। तो ये जो दर्रे होते थे ये हमें एक भूगोल से, एक भूखंड से दूसरे भूखंड को जोड़ने का काम किया करते थे। दो पहाड़ों के बीच में जो ऐसे दो पहाड़ हैं, इन्हीं के बीच में ऐसे टनल की तरफ फटा हुआ जो मार्ग होता था, भाग होता था, उन्हीं को हम दर्रा कहते हैं। और उन्हीं के बीच से होकर के व्यापारी आया जाया करते थे, अपना व्यापार किया करते थे। और साथ ही एक बात हमें ध्यान में रखना है कि ये व्यापारी तो आते ही थे, साथ ही आक्रांता भी क्या करते थे, इन्हीं दर्रों का उपयोग करके आपके भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया करते थे। एक तरफ आप आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त कर रहे हैं और दूसरी तरफ से ये क्या है, दर्रे कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील बने हुए हैं। उस समय में, मध्यकाल में, प्राचीन काल में कहीं ना कहीं जब भारत पर सिकंदर आक्रमण किया होगा या दुनिया के विभिन्न भागों में सिकंदर ने यात्राएं की होगी, तो पर्वतों को लांघने के लिए क्या पर्वत की चोटियों पर चढ़कर गए होंगे? नहीं। इन्हीं दर्रों को सिकंदर ने क्या किया होगा, सेलेक्ट किया होगा, चुना होगा, और उन्हीं दर्रों से होकर के उनके सारे आयुध सामग्री, सारी लॉजिस्टिक सिस्टम और उनकी सारी सेनाएं वहां से इस पार से पहाड़ के उस पार गई होंगी। कहीं ना कहीं दर्रों का सामरिक दृष्टि से भी बड़ा योगदान होता है, बड़ी भूमिका होती है। आर्थिक दृष्टिकोण के साथ साथ सामरिक दृष्टि से भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सिल्क रूट का आप सभी लोग नाम जानते होंगे, जो क्या करता था, पूरे यूरोप से लेकर के आपके एशिया के, दक्षिणी पूर्वी एशिया तक के राष्ट्रों को जोड़ने का काम किया करता था और व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ था ये पूरा परिक्षेत्र। और इसी आपके इस नाथुला दर्रे से होकर के वो सिल्क रोड क्या होता है, गुजरता है। व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था उस समय। आज भारत सरकार इसी सिल्क रोड को पुनः रीस्टोर करने की दिशा में आगे बढ़ रही है अपनी विचारधारा के तहत, जिससे हम अपने व्यापार को क्या कर सकें, एक बड़ा आयाम दे सकें, जिसका उपयोग किसी कालखंड में हम लोग करते थे, यहां पर रहने वाले मानव समाज करता था। तो ये दर्रे कहीं ना कहीं हमारे जीवन में आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका क्या करते हैं, निर्वहन करते हैं या निभाते हैं। इन्हीं दर्रों के विषय में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि हिमालय में कौन कौन से दर्रे हैं। हिमालय दुनिया का नवीनतम बलित पर्वत है, दुनिया की ऊंची ऊंची चोटियां आपके हिमालय में है। अब अगर आप हिमालय लांघना चाहते हैं तो क्या आप लद्दाख में जाना चाहते हैं तो बड़ी बड़ी चोटियां एवरेस्ट वगैरह चढ़ करके जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप इन्हीं दर्रों के माध्यम से क्या करते थे, हिमालय में, चाहे आपको लद्दाख हिमालय में जाना हो, ट्रांस हिमालय की यात्रा करनी हो, चाहे आपको मध्य हिमालय में आना हो, चाहे आपको यहां पर लघु हिमालय की यात्राएं करनी हो, महान हिमालय की यात्राएं करनी हो, इन्हीं दर्रों को चुन करके आप क्या करते थे, यात्रा किया करते थे। जैसे आपको जब डल झील घूमने जाना होता है तो आप क्या करते हैं, इसी बनिहाल दर्रे का उपयोग करते हैं। ये जवाहर टनल है, यहां पर इसी टनल का उपयोग करके आप क्या करते हैं, यहां श्रीनगर में पहुंचते हैं। श्रीनगर, यहां जम्मू से श्रीनगर की तरफ जाते हैं, इसी दर्रे से कश्मीर घाटी के अंदर आप प्रवेश करते हैं। तो कहीं ना कहीं दर्रे आज भी उपयोगी हैं कि नहीं, प्रासंगिक हैं कि नहीं। अगर हमें
पहाड़ में मार्ग बनाना होता, या अगर ये प्राकृतिक दर्रे ना होते, हमें जवाहर टनल जैसी कोई प्रोजेक्ट लाना पड़ता, तो पहाड़ों को तोड़ना पड़ता कि नहीं, क्रैश करना पड़ता कि नहीं, और प्राकृतिक रूप से हमें ये मिल गए तो आसानी हो गई, बस हम अपनी सड़क बना दी उसमें और बस अपने आराम से गाड़ियां वगैरह जा रही हैं। तो इस तरीके से ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। तो यहां पर हम देखते हैं आपके ट्रांस हिमालय में, जिसे आप कहते हैं काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इस तरीके से इसे हमें ध्यान में रखना है कि यहां पर आपकी कौन सी रेंज है, काराकोरम रेंज है। काराकोरम रेंज के जस्ट ऊपर आपका विनिपेग दर्रा है और अनिल दर्रा है, और काराकोरम श्रेणी में ही आपका कौन सा दर्रा है, काराकोरम दर्रा है। काराकोरम ट्रांस हिमालय में यह दर्रा आपका मौजूद है, लद्दाख में। और फिर आप आते हैं खरदुंगला दर्रा, आपकी किस चोटी पर है, जास्कर, यहां पर जे लिखा हुआ है, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, या लद्दाख। लद्दाख में आपका कौन सा दर्रा है, लद्दाख श्रेणी पर खरदुंगला दर्रा। और फिर आप नीचे आते हैं तो आपकी कौन सी चोटी है, जास्कर रेंज है, जास्कर रेंज। यहां पर जास्कर रेंज आपकी मौजूद है, और इस जास्कर रेंज पर आप देखें तो आपके कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में दो दर्रे स्थित हैं, JNK में दो दर्रे स्थित हैं, बुर्जीला दर्रा और जोजिला दर्रा। और फिर आप आते हैं हिमाचल प्रदेश की तरफ थोड़ा सा बढ़ने का प्रयास करें, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश का विस्तार है, जास्कर का हिमाचल प्रदेश तक। तो हिमाचल प्रदेश में आपको बड़ा लाचा दर्रा इसी श्रेणी पर मिलता है। और सिपिकिला दर्रा क्या करता है, यहां से जो आपका पर्वत है इसे क्या करता है, इस तरीके से तिब्बत के साथ जोड़ने का काम, चाइना के साथ जोड़ने का काम करता है। सिपकिला दर्रे के साथ आप जुड़ते हैं हिमाचल प्रदेश से चाइना की तरफ। इट इज क्लियर। ये बातें हमें ध्यान में रखना है। देखिए इसका दरवाजा इधर खुला है कि नहीं, तो इस तरीके से आप जुड़ते हैं। फिर यहां पर आप आते हैं, जब थोड़ा सा और नीचे आते हैं, जब आप कहीं पर, यहां पर कौन सी चोटी है आपकी, पीर पंजाल श्रेणी है। लघु हिमालय में कौन सी श्रेणी है आपकी, पीर पंजाल श्रेणी है। पढ़ते रहा कीजिए इसको, पीर पंजाल श्रेणी है कहीं ना कहीं आपकी। तो पीर पंजाल श्रेणी में जम्मू कश्मीर में कितने दर्रे हैं, दो दर्रे हैं। JNK में कितने दर्रे हैं, दो, एक पीर पंजाल और दूसरा दर्रा आपका बनिहाल दर्रा है, बनिहाल दर्रा है। और इसी बनिहाल दर्रे में क्या बनाई गई है, जवाहर सुरंग। और ये क्या करता है, इस तरीके से हमें JNK के साथ जोड़ने, जम्मू को कश्मीर के साथ जोड़ने का काम करता है। अगर आपको कश्मीर घाटी जाना है तो आप इसी बनिहाल दर्रे से होकर के कश्मीर घाटी में इंटर करेंगे और वहां जाकर के और फिर लघु हिमालय में अपना झील वगैरह का आनंद लेंगे। इट इज क्लियर। तब आप घाटी में प्रवेश कर पाएंगे, और जब आप घाटी में प्रवेश करेंगे तभी तो वहां पर है ना। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये पहाड़ों के बीच में फटा हुआ जो रास्ता है, इसे हम बनिहाल दर्रे के रूप में जानते हैं, आपके JNK से संबंधित है। इट इज क्लियर। तो ये बातें हमें बिल्कुल यहां पर क्लियर रखनी है। और फिर यहां पर हम देखते हैं आपके इसी पीर पंजाल रेंज पर, आपके कहां पर, आपके हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में तीन प्रमुख दर्रे हैं, बड़ा लाचा, सिपकिला, आपके कहां पर पड़ जाता है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, जास्कर रेंज पर पड़ जाता है, सबसे लास्ट वाली रेंज पर। और उसके बाद आप आते हैं सिपकिला दर्रा, और फिर रोहतांग दर्रा जो इसका अंतिम दर्रा है प्रमुख, रोहतांग दर्रा, ये कहां पर पड़ जाता है, आपके पीर पंजाल श्रेणी पर है, जो आपकी छोटी सी श्रेणी है। इट इज क्लियर। इस तरीके से पीर पंजाल श्रेणी पर आपका रोहतांग दर्रा है। और फिर आप अगर देखेंगे तो आपके यूके उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों के रूप में अगर देखें तो आपका क्या है, धानाला, मानाला, नीतीला और लिपुलेख दर्रा आ जाता है। और आपका यहां पर ये दर्रे कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। इट इज क्लियर। किंगरी दर्रा, ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस तरीके से इन दर्रों का अपना क्या है, क्रम है, इसको क्रम को भी बिल्कुल हमें ध्यान में रखना है। इट इज क्लियर। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। ये उत्तराखंड को किससे जोड़ते हैं, तिब्बत के साथ, चाइना कह सकते हैं आज आप, क्योंकि चाइना है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं उत्तराखंड को चाइना के साथ जोड़ने के ये सारे रास्ते काम किया करते थे। सामरिक दृष्टिकोण से, यौद्धिक दृष्टिकोण से भी ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। युद्ध के समय क्या हम पर्वतों को काट कर रास्ता बनाने लगेंगे, कहीं ना कहीं इन्हीं दर्रों का उपयोग करते हैं। इट इज क्लियर। तो आज भी इनकी प्रासंगिकता निरंतर रूप से बनी है, इन्हीं दर्रों के माध्यम से लोग जाते हैं। इट इज क्लियर। तो ये बातें। और फिर यहां पर आप देखेंगे आपके सिक्किम में दो प्रमुख दर्रे हैं, जिनमें आपका नाथुला दर्रा है, सिल्क रोड से संबंधित है ये नाथुला दर्रा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। और फिर आपका यहां पर कहीं ना कहीं जेलेपला दर्रा आता है, यह भी कहीं ना कहीं व्यापारिक दृष्टिकोण से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सिक्किम राज्य में है आपके। फिर जब आप आते हैं तो आपका बोमडिला दर्रा आपके कहां पर है, ये उत्तराखंड में, ये अरुणाचल प्रदेश में, अरुणोदय की भूमि,
सूर्योदय की भूमि जिसे आप कहते हैं, जहां भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है, वो अरुणाचल प्रदेश में आपका बोमडीला दर्रा, पांग्यांग दर्रा और दीपू दर्रा है। ये बातें हमें ध्यान में रखना है। नीला पानी दर्रा आपके इस तरीके से यहां पर विस्तृत है। और फिर आप आएंगे, जब मणिपुर आते हैं तो आपको तुजू दर्रा यहां पर दिखाई देता है। तो ये सारे दर्रे आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, कभी भी किसी भी समय यहां से आपको प्रश्न आ सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। और साथ ही साथ दर्रों की उपयोगिता क्या है, ये बात भी हमें याद होनी चाहिए। उसके बाद जब हम देखते हैं दक्षिण भारत में कौन से दर्रे हैं, दक्षिण भारत में कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं, तो हमें दिखाई पड़ता है कि दक्षिण भारत में बहुत बड़ी बड़ी पर्वत चोटियां नहीं है। आप देखेंगे तो पश्चिमी घाट पर ही आपको दिखाई पड़ेगा कि पश्चिमी घाट पर ही बड़ी बड़ी क्या है, चोटियां हैं, थोड़ा सा बड़े बड़े पर्वत हैं। तो इसी पश्चिमी घाट पर आपके क्या मौजूद हैं, पश्चिमी घाट पर आपके दर्रे मौजूद हैं। ये वाला जो पहाड़ी भाग है ये खुद ही कटा पिटा है। इट इज क्लियर। तो यहां पर आपका जो दर्रा मिलता है वो आपका दर्रा कौन सा होता है, आपका थाल घाट दर्रा होता है। और इधर आपका कौन सा दर्रा होता है, भोर घाट दर्रा होता है। और इधर आपका कौन सा दर्रा होता है ना, आपके केरल में जो दर्रा होता है वो पाल घाट दर्रा होता है। इस तरीके से ये तीन दर्रे स्थित हैं। और यहां पर थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आपका सेनकोटा दर्रा भी कहीं ना कहीं मौजूद है। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। इट इज क्लियर। थाल घाट दर्रा जो है आपका मुंबई शहर थाल घाट दर्रे के क्या है, उस पार है। थाल घाट दर्रे के उस पार है। यहां पर है आपकी मुंबई। मुंबई को दिल्ली से दिल्ली जाना है अगर आपको मुंबई से, तो आप कहां से होकर के गुजरेंगे, इसी थाल घाट दर्रे को पार करके निकलते हैं आप। या शेष भारत के साथ आपको मुंबई से जुड़ना है तो आप किस दर्रे का उपयोग करते हैं, थाल घाट दर्रे का उपयोग करते हैं। उत्तर भारत के किसी भी राज्य के साथ अगर आपसे एग्जामिनर ऐसा पूछें कि आप उत्तर प्रदेश से जाते समय मुंबई शहर में, भारत की आर्थिक राजधानी में, किस दर्रे का उपयोग करते हैं, तो आप कौन सा दर्रा बताएंगे, थाल घाट दर्रा। क्योंकि मुंबई के उस पार ही है, थाल घाट उस पार है। और इस दर्रे को पार करके ही आप मुंबई में प्रवेश करते हैं। मुंबई क्या है, एक समुद्री द्वीप की तरह था, सॉल्सेट द्वीप। इट इज क्लियर। तो यहां पर समुद्र के किनारे आपका मुंबई बसा हुआ है, आप यहां से पार करके ही जाते हैं। जो लोग मुंबई गए होंगे उनको यह पता होगा कि जब आप जाते हैं यहां से तो आपकी करीब 15 से 20 मिनट तक गाड़ी किसमें रहती है, सुरंग से होकर के गुजरती है। जब मुंबई पहुंचने लगता है भुसावल के बाद, तो वहां पर ऐसा आपको देखने को मिलता है ना। तो यही दर्रा है जिसमें से होकर के, यही टनल है, यही दर्रा है प्राकृतिक रूप से, जो आपकी यहां पर नीलगिरी की पहाड़ियों में बना हुआ है। और यही प्राकृतिक रूप से ईश्वरीयकृत है, प्राकृतिक नेचुरल रूप से मेडेड है, नेचुरल मेड है। और इसी से होकर के आपकी ट्रेन 15 से 20 मिनट तक गुजरती है, तब जाकर के आप मुंबई पहुंचते हैं। इट इज क्लियर। तो ये बातें हमें ध्यान में रखना है। भोर घाट दर्रे से आप यहां नागपुर शहर है, नागपुर शहर से आप इस प्रकार से यहां पर जुड़ते हैं शेष भारत के साथ। इट इज क्लियर। दक्षिण भारत में जाना है तो भोर घाट दर्रे का उपयोग करते हैं। फिर यहां पे आप देखें आपका ये सारे दर्रे हैं, कहीं ना कहीं क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। तिरुवनंतपुरम से आपके कोयंबटूर को जोड़ने का काम करता है। तो इस तरीके से आप यहां पर क्या करते हैं, दर्रे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को क्या करते हैं, प्राकृतिक रूप से जोड़ने का काम करते हैं। इधर से उधर पार, उस पार आप आराम से जा सकते हैं इन दर्रों का उपयोग करके। तो इसलिए ये दर्रे हमारे लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। और ये प्राकृतिक रूप से बने हैं, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अगर मानव के द्वारा बनाए जाते तो कहीं ना कहीं इसका बहुत सारा अध्ययन कराना पड़ता, हमें बहुत सारे आर्थिक व्यय करने पड़ते, तब जाकर के हम पहाड़ों को चीर करके अपने लिए रास्ता चुन पाते। कहीं ना कहीं आज भी सड़क परिवहन की भूमिका है कि नहीं है, वायुयान तो है लेकिन सड़क परिवहन को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये दर्रे आपके दक्षिण भारत में, इसको बिल्कुल आप याद कर लीजिए तुकबंदी के तहत। आपका कौन सा है, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट दर्रे, इनसे होकर के आप, और सेनकोटा दर्रा, और इनसे होकर के आप इस तरीके से यहां पर आपका जो यहां पर पश्चिमी घाट की है, पश्चिमी घाट है, उससे क्या करते हैं, शेष भारत से जोड़ने का काम करते हैं। ये आपका पश्चिमी घाट है, बहुत हरा भरा है, 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा यहां पर होती है, बहुत हरा भरा इलाका है। ये जैव विविधता की दृष्टिकोण से बहुत क्या है, संपन्न है, बायोडायवर्सिटी यहां पर बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से आप इस प्रदेश में, इस प्रदेश से अगर हैं, आपका यहां पर घर है और शेष भारत के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, तो इन्हीं दर्रों का उपयोग करते हैं और आसानी से भारत के साथ क्या कर पाते हैं, जोड़ पाते हैं। तो दर्रे कहीं ना कहीं क्या करते हैं, मानवीय सभ्यता की बॉन्डिंग बनाते हैं।
और जब बॉन्डिंग बनता है तो उसका थोड़ा सा दुष्परिणाम सुरक्षा की दृष्टिकोण से आ जाता है ना, सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी कहीं ना कहीं खतरा रहा है। तो इस तरीके से इतिहास में, लेकिन आज चाहे दर्रे होते या ना होते, आज आक्रमण करने के बहुत साधन है कि नहीं है। आज प्लेन से आक्रमण कर सकता है कोई राष्ट्र, ऐसे बहुत सारे साधन हैं। तो आज ये सुरक्षा की दृष्टिकोण से उतने ज्यादा प्रासंगिक नहीं रह गए, फिर भी हैं, लेकिन उतने ज्यादा प्रासंगिक नहीं जितने चीरकाल में हुआ करते थे, प्राचीन काल में हुआ करते थे, मध्यकाल में हुआ करते थे। जो भी योद्धा होते थे, आक्रमणकारी होते थे, इन्हीं दर्रों को से होकर के वो क्या करते थे, भारत पर आक्रमण करना हो, किसी अन्य राष्ट्र पर आक्रमण करना हो, इन्हीं दर्रों को, सुगम रास्तों को चुनते थे और वहां से होकर के एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ी एरिया में पहुंचते थे, मैदानी इलाकों में। और इस तरीके से ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। कहीं ना कहीं ये दर्रे हमारे आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, भूभौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं मानवीय जीवन या मानवीय सभ्यता में। तो ये बातें हमें ध्यान में रखना है। इट इज क्लियर, समझ में आ गई बातें? तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करते हैं, इस पर क्लोज कर देंगे।